बोलिए शंकर भगवान की जय। पतिव्रत धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बिनु श्रम नारी परम गत लही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। पार्वती की विदा के समय मैना के मन की बात जान करके एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री गिरिजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगी। द्विज पत्नी कहने लगी, पार्वती मेरे धर्म के बढ़ाने वाले वचन प्रेम से सुनो, जो दोनों लोकों में आनंद करने वाले और सुनने वाले दोनों को सुखदायक है। पतिव्रता स्त्री ही धन्य है, उसके सिवाय स्त्रियों में अन्य कोई पूज्य नहीं है। वह सब लोकों को पवित्र करने वाली तथा सब पापों को दूर करने वाली है। जो अपने स्वामी की प्रेम से सेवा परमेश्वर के समान करती है। हे शिवे, वह यहां अनेक भोगों को भोग कर अंत में पतिलोक को प्राप्त होती है। जैसे सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, साडिल्य, सतसुईया और अनसुईया, लक्ष्मी, सुधा और सती ये पतिव्रता नारी हैं। जब स्वामी भोजन कर चुके तब पति की भक्ति से परायण होकर स्वयं भोजन करे, और इस प्रकार से करने से स्त्री सदा आनंद में रहती है। उनके सो जाने पर आप सोवे और स्वामी से प्रथम जागे, और कभी अपने को बिना श्रृंगार के स्वामी को नहीं दिखावे, और जब स्वामी परदेश में हो तो कभी श्रृंगार नहीं करे। पतिव्रता पति का नाम कभी ना ग्रहण करे, और स्वामी बुरे वचन कहे तो भी आप बुरे वचन नहीं कहे, और डांटने पर भी प्रसन्न रहे, और मारने पर भी यह कहे कि स्वामी आप मुझ पर कृपा करो। स्वामी के बुलाने पर सब कार्य छोड़कर उनके पास जाओ, और शीघ्र हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनसे कहो, हे स्वामी किस निमित्त आप बुला रहे हैं, कृपा करके कहिए। जो वह आज्ञा दें प्रसन्न चित्त से वह सब कार्य करें। अच्छा, द्वार पर अधिक समय तक स्थित भी नहीं रहे, अधिक समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए, और दूसरे के घरों में भी नहीं जाए, और जो कुछ बात सुने उसे दूसरों से प्रकाश नहीं करे। पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न जाए। समाज और उत्सव में जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जिस स्त्री को तीर्थ दर्शन की बड़ी अभिलाषा हो वह अपने स्वामी के चरणामृत को ले ले, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें सब क्षेत्र और तीर्थ निवास करते। पति के भोजन कर लेने पर जो कुछ मिष्टान आदि शेष हो वही सब भोजन करें। वह पति का दिया हुआ प्रसाद जानकर पतिव्रता भोजन करे, और सब सामग्री एकत्रित करने में भी चतुर और प्रसन्न रहे, बहुत खर्च भी नहीं करे। इस प्रकार से देवी सदा पतिव्रत धर्म में परायण रहे। पति की आज्ञा के बिना व्रताधिक न करे, अन्यथा उससे कुछ फल नहीं मिलेगा। पति मना कर रहे आप व्रत मत रखो, तुम व्रत रख रही हो, तो उससे भी फल नहीं मिलेगा। सुखपूर्वक बैठे हुए स्वामी को अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को कायांतर में से न उठावे। जब मासिक हो तब 3 रात अपना रूप न दिखावे, फिर स्नान कर अपने स्वामी का ही मुख देखे, दूसरे का नहीं। अथवा पति समीप न हो तो पति का ध्यान करके और सूर्य का दर्शन कर ले। स्त्री अपने पति से द्वेष करती है। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती है
उससे बात भी नहीं करे और न कहीं अकेली रहे, कभी नग्न अवस्था में होकर स्नान न करे, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास है। जिसमें स्वामी की रुचि हो उसमें प्रेम करे, प्रिय से प्रिय आचरण करे और उस प्रकार से देवी पतिव्रता सबकी हितकारिणी हो। पतिव्रता घी तेल मसाले आदि के न होने पर भी नहीं कहे, ऐसा पति से स्पष्ट नहीं करे, परंतु कोई ऐसी युक्ति कर ले जिससे पति स्वयं समझ जाए। पतिव्रता को अपना पति ही शिव रूप जानना चाहिए। जो पति का उल्लंघन कर व्रत उपवास और नियम करती है वह स्वामी की आयु को हरण अथवा घटाती है और मर करके वो नरक में जाती है। और जो नारी क्रोध में तत्पर होकर अपने स्वामी से प्रत्युत्तर करती है, जवाब देती है, वह ग्राम की कुतिया होती है। पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दुष्टों के समीप न जाए और पति से कभी कातर वाक्य नहीं कहे और न पति की निंदा करे। कलेश को दूर से ही त्याग दे और बड़े बड़े जनों के सामने वह गुरुजनों की स्थिति में जोर से भी नहीं बोले। अब बड़े बूढ़े दरवाजे पे बैठे, अंदर से जोर से आवाज दे रहे हैं, चिल्ला रही हैं, ऊंचे स्वर से भी न हंसें। पति को बाहर से आया हुआ देखते ही शीघ्र ही अन्न जल भोजन और चढ़ धोने आदि से पति का सत्कार करें। इसी प्रकार मनोहर वचन तथा पसीना सुखाने को पंखा करके अपने स्वामी को प्रसन्न करती रहे। उसने जानो कि त्रिलोकी जीत ली है। माता पिता पुत्र भाई परमित सुख देते हैं, परंतु पति अमित सुख देता है। इस कारण उसे सदा पूजें। पति ही देवता, पति ही गुरु और धर्म तीर्थ व्रत सब कुछ स्वामी है। इस कारण सब कुछ छोड़कर एक पति की ही पूजा करें। स्वामी को कुटिल आंखों से देखती हैं वह केक राक्षसी होती है। जो स्वामी को छोड़कर केवल आप ही मिष्ठान खाती हैं वो ग्राम की सुवरिया होती हैं। जो अपने स्वामी को तू करके बोलती हैं वो अगले जन्म में गूंगी होती हैं। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, इसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्नान करने पर भी स्त्री सदा अपवित्र रहती है। इसके माता पिता जगत में धन्य हैं, उनका पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री विद्यमान है। और वह घर नहीं, वह स्वर्ग है। पिता माता और पति के वंश के तीन पुरुष पतिव्रता के पुण्य से सुख भोगते और शील के भंग करने से 3 कुल नरक में चले जाते हैं। वह पिता माता और पति के 3 कुल नरक डालती है और वहां भी दुखी रहती है। और पतिव्रता के चरण जहां जहां भी पृथ्वी पर पड़ते हैं वहां पाप हरने वाली पवित्र होती है। पतिव्रता स्त्री को शंकर की गति और घर में भक्ति प्राप्त होती है। उसे गृहस्थ जानो जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, ऐसे ही पतिव्रता को देख करके सब पवित्र हो जाता है। पतिव्रता और गंगा में, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव और पार्वती के समान वे दोनों स्त्री और पुरुष हैं। पति ओमकार है, स्त्री वेद श्रुति है। स्त्री ब्रह्मा है तो पति तप है। पति फल हो तो स्त्री सातकल्या हो, सलकल्या हो। ये दोनों स्त्री पुरुष हैं। हे पार्वती धन्य है जो ऐसे है। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पतिव्रताओं का धर्म वर्णन किया है। साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं और तुम्हारे नाम स्मरण से स्त्रियां पतिव्रता होंगी।
ब्राह्मण की पत्नियों ने पतिव्रत धर्म का आदेश दिया कि तुम दिन रात अपने पति की सेवा संलग्न करो। स्त्री के लिए पति के समान अन्य कोई नहीं है। इस संसार में 4 वस्तुएं अत्यंत सुख देने वाली हैं। कौन कौन सी हैं? पहला पति है, दूसरा धर्म, और तीसरा स्त्री, और चौथा है संतोष। इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल पर की उचारी। वेद कहते हैं अपना पति चाहे मूर्ख, दरिद्री, लंगड़ा, काना, निर्दयी, छली, कठोर अथवा पाखंडी कैसा भी हो, तो भी स्त्री को उचित है कि शिव तथा विष्णु के समान जानकर सदैव प्रसन्न रखें। पति की सेवा ही से स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने पति की सेवा नहीं करती वो निसंदेह नरक के कष्ट भोगती हैं। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 उत्तम स्त्री, मध्यम स्त्री, निष्कृष्ट स्त्री, और चौथी है अधम स्त्री। उत्तम स्त्री उसे कहते हैं जो स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती। मध्यम स्त्री वह है जो पर पुरुष को अपने पुत्र, भाई, पिता के समान समझती है। और तीसरी है निष्कृष्ट स्त्री, वह जो पर पुरुष में आसक्त रखती हैं परंतु धर्म का विचार करके उसकी संगति नहीं करती। और चौथी है अधम स्त्री, वह जो अपने पति का एवं कुल का भय करके पर पुरुष की संगति से बच जाती हैं। पतिव्रता स्त्रियों की प्रतिष्ठा महान है। जो स्त्रियां पति के विरुद्ध रहती हैं वह निसंदेह नरकी हैं और दूसरे जन्म में युवावस्था को प्राप्त होते ही विधवा हो जाती हैं। परंतु पतिव्रत स्त्रियों को श्रेष्ठ समझना चाहिए। बिना पति के आज्ञा के किसी को कोई वस्तु भी ना दें। वह पति का झूठा भोजन स्वयं खाएं, किसी नाच गान के समाज में भी न जाएं। पति की दीर्घायु के निमित्त सूर्य नारायण भगवान को अर्थ दें। सुख और दुख विपत्तियों के समय में पति के समान प्रीत रखें। पतिव्रत धर्म का एक उदाहरण भी आता है, सुनिए। अत्रि ऋषि की स्त्री अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म द्वारा अत्यंत आनंद प्राप्त किया था। इस संबंध में भी एक इतिहास प्रसिद्ध है। एक समय एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। एक बगुली ने उसके मस्तक पर विष्ठा कर दी। जब ऋषि ने ऊपर को देखा तो वह जलकर भस्म हो गई। तपस्वी ने जान लिया कि मेरा तप पूर्ण हो गया। तब भ्रमण करते हुए तपस्वी एक स्त्री के द्वार पर पहुंच गई। उस स्त्री ने तपस्वी की अत्यंत सेवा की। तत्पश्चात वह दान के लिए किसी वस्तु को लेने के लिए निमित्त तपस्वी को द्वार पर ठहरा करके वो घर के अंदर चली गई। वहां उसके पति ने किसी काम के लिए उसे रोक लिया। वह उस कार्य को पूर्ण करने लग गई और तपस्वी के ध्यान को भूल गई। जब वह पति की सेवा समाप्त कर चुकी तब दान लेकर द्वार पर आई। उस समय तपस्वी उसे श्राप देने की इच्छा की। तब उस स्त्री ने तपस्वी से कहा, हे तपस्वी, मैं उस जंगल की बगुली नहीं हूं जो तुम मेरे ऊपर इतना क्रोध कर रहे हो। पति की सेवा करने के कारण मुझे किसी प्रकार की भय नहीं है। सुन करके उस तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया और उसने पतिव्रत धर्म की महिमा को जान लिया। शिवजी के विवाह की यह कथा अत्यंत मंगलदायक है। जो व्यक्ति इसे पढ़ते और सुनाते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।